बोलता है तो Hey guys, welcome back to my channel. I am Nancy Yadav and today is a day 6 of free English course. So guys, आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस सेंटेंस। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आप ज़्यादा न्यू वोकेबलरीज या फिर सेंटेंस पढ़ते तो हो या फिर आपको समझ में नहीं आता कि इनको कहाँ से ढूंढें और कहाँ से इनका यूज़ करें। अगर आपको इन सब की परेशानी होती है तो उसको आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ला चुकी हूँ आज 20 एडवांस सेंटेंस जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होंगे और आप इनको यूज़ करने से कि आप कभी डायरी लिखते हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो तो उस टाइम पर आप इन सेंटेंस को यूज़ करो। और अपने फ्रेंड्स से जब बात करते हो और ऐसी कुछ बात आती है तो उस टाइम पे भी आप इनको यूज़ करो, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपको कुछ नए सेंटेंस आएंगे, नई वोकेबलरी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, आपका गुस्सा जायज़ है। जैसे मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा बेमतलब में, तो उसको जो गुस्सा आया वो उसका जायज़ है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हिज एंगर इज जस्टिफाइड। हिज एंगर इज जस्टिफाइड। ठीक है। सेकेंड है, उसका मजाक मत बनाओ। जैसे कोई भी इंसान ऐसे किसी के बाल अच्छे तब उसका मजाक उड़ा, तो उसको हम अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं कि मैं किससे बोल रही हूँ, उसका मजाक मत उड़ाओ, तो आप बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। थर्ड है, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज़ या विश। जैसे कोई हम मोमो खा रहे तो कह रहा है मैं मोमो खाऊंगी, मैं बोलेंगे जैसी आपकी मर्जी, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू विश या एज यू प्लीज। ठीक है। उसके बाद आपका आता है माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए से आप वो माफ़ कीजिए वाला नहीं कह रहे, जैसे आप दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी बात को आपने उनकी बात को नहीं सुना तो आप बोलेंगे माफ़ कीजिए, दोबारा बोलिए तो बोलेंगे आप आई बैग योर पर्डन। आई बैग योर पर्डन या केम अगेन। केम अगेन। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे को आप कोई बात कर रहे हैं और किसी ने आपके ऊपर एहसान करा तो आप उससे बोलोगे आपकी बड़ी कृपा है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है। तो 6 है आपका, आपको कष्ट हुआ इसीलिए क्षमा कीजिए। जैसे कोई आपके घर में आया, ठीक है, तो वहाँ का रास्ता खराब था और वो कोई लंबे रास्ते से आया, तो आप उसको बोलेंगे आपको कष्ट हुआ इसके लिए हमें क्षमा कीजिए, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आगे चलते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसे आपके अपन ने बोला कि अगली बार तो फर्स्ट आए, तो आप बोले मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सेकेंड है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे आप किसी इंसान से मिलकर आपको उनसे मिलकर अच्छा लगता है, तो आप ऐसे बोलेंगे ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर यूज़ नाइस टू मीट यू होता है, ग्लैड ज़्यादा कम ही करते हैं। तो आगे है, थोड़ा सा अपने आप लीजिए। जैसे आपके कोई मेहमान आते हैं वो शर्मा रहे होते तो आप ऐसे बोले थोड़ा सा अपने आप लीजिए, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। अब आगे चलते हैं। क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगे? जैसे कोई क्या होता है ना, इसकी बोलने से मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, यहाँ पर तो बहुत धीरे बोलती हूँ, तो बहुत जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो कानों में चुभती है, तो आप उससे अगर बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा धीरे बोलोगे, मतलब आराम से, जैसे कि उसको बुरा भी नहीं लगे, तो आप बोलोगे विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। आगे चलते हैं। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। जैसे आप बहुत सालों बाद मिल रहे तो आप किससे बोलते हैं मैंने यार वो बहुत दिन से देखा, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। आगे है हाँ बिल्कुल। जैसे कोई बात ना आप श्योरली एकदम हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ऐसा वाला, तो उसको आप बोलेंगे यस बाय ऑल मीन्स। यस बाय ऑल मीन्स। अब आगे, मेरी कॉलर छोड़े। से आप दोनों किसी की आपकी लड़ाई हो जा रही है और लड़ाई में किसी ने आपको कॉलर पकड़ दिया, तो आप उसको बोलोगे लेट गो ऑफ माई कॉलर। लेट गो ऑफ माई कॉलर। किसने हाथ पकड़ा तो आप बोलोगे लेट गो ऑफ माई हैंड। लेट गो ऑफ माई हैंड। ठीक है। सो आगे चलते हैं। आगे, क्या तुम नशे में हो? जैसे कोई इंसान नशे में तुमसे पूछेगा क्या तुम नशे में हो, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू इंटोटिकेटेड। आर यू इंटोटिकेटेड। ठीक है। शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। उसके बाद है मुझे प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाओ। तो झलक को या किसी भी झलक दिखाने को आप बोलते हैं ग्लिम्स। ग्लिम्स। तो आप बोलेंगे कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट।
कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या मैं इस प्रोजेक्ट की एक झलक देख सकता हूँ? कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। बातों को मत घुमाओ, बातों को मत घुमाओ। डोंट प्ले विथ वर्ड्स, डोंट प्ले विथ वर्ड्स। तुम अपनी माँ से मिलती जुलती हो, ठीक है। जो कैसे, जैसे मेरी सगा मेरी अम्मी से मिलती है तो वही मुझसे बोलेगा कि तुम अपनी माँ से मिलती जुलती हो, तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, यू रिजेंबल योर मदर। रिजेंबल मतलब मिलती जुलती, तो आप बोलोगे यू रिजेंबल योर मदर, यू रिजेंबल योर मदर। अब आगे चलते हैं। मैं वहाँ अक्सर जाती है, जैसे कोई जगह है जहाँ पर हम जाते रहते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर, ठीक है। तो आपका लास्ट सेंटेंस है बट नॉट द लीस्ट। आकाश में बादल छाए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर द वीडियोस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से हमने 20 एडवांस सेंटेंस सीखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपकी डेली लाइफ में तो यूज़ होने ही वाले हैं। अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना भी ये लिखा है, जितने भी हमने यहाँ पर लिखे गए या फिर मैंने जितने बोले हैं सेंटेंस, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आता तो मेरे बोले हुए सेंटेंस को आपको एक कॉपी में नोट करना है, कि जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं और दिमाग से सोचोगे नहीं और देख देख कर अपने हाथ को चलाओगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं आने वाला और ना ही आप इसको बोल पाओगे। जितनी बार इसको देखोगे, जितनी बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे, तभी आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, डे 7 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।